हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने जैसे पिछली क्लास में सबसे पहले अपन ने पेरिकार्डियम के बारे में बात करा था, हार्ट के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। उसके बाद में अपन ने मायोकार्डियम के लिए बात करा। और अब अपन लास्ट क्लास में जो बात करते हैं वो करते हैं अपन एंडोकार्डियम के लिए। किसके लिए? एंडोकार्डियम। ठीक है। तो अब वन बाय वन इसके बारे में अपन बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात तो ये कि ये इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की जो सबसे अंदर की लेयर है वो कौन सी है? आपकी एंडोकार्डियम होती है, जिसका मेन काम है एक तो एक होती है लाइनिंग करेगी। ठीक है। लाइनिंग ऑफ चैम्बर। जितने भी चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर जो अपने होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उनकी अंदर से जो दीवार बनती है वो कौन बनाती है? एंडोकार्डियम बनाती है। दूसरा, ये बनाती है वाल। हार्ट में मैं आपको आगे जाके अपन पढ़ेंगे, हार्ट के वाल्व पढ़ते हैं कि हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, तो वो सारे वाल्व हैं वो एंडोकार्डियम के फोल्ड होते हैं। ठीक है। एंडोकार्डियम की ही वो वाल्व बनते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर रखना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एंडोकार्डियम होती है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको वेसल्स में बताया था कि जो सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोकार्डियम, वो सबसे स्मूथ होती है। स्मूथ मतलब कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह होती है। कहीं आपको ना तो ब्रेकर दिखेगी ना उबड़ खाबड़ दिखेगा। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ये थिन होती है, थिन होती है एंड स्मूथ मेम्ब्रेन होती है। थिन होती है एंड स्मूथ मेम्ब्रेन ये होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्मूथ क्यों होती है, ये रफ क्यों नहीं होती। देखो, यदि रफ होंगी, ये उबड़ खाबड़ होंगी, तो इनमें कहीं भी प्लेटलेट आके क्या होने लग जाती है? इकट्ठी होने लगती है, वहां पे कलेक्ट होने लग जाती है और ब्लड में क्या बनने लगता है? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन बनने लगते हैं। ठीक है। जो कि स्मूथ रहेगी तो कोई उबड़ खाबड़ ही नहीं होगा, कोई ब्रेकर ही नहीं होगा, तो प्लेटलेट स्मूथ फ्लो करेंगी। ठीक है। वो कलेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि रफ सरफेस पे क्या होता है कि जो एंडोथेलियम के अंदर की जो लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो कोलेजन होता है, तो कोलेजन टाइप 4 होता है, वो प्लेटलेट के कांटेक्ट में आके एक वॉन विल्ब्रॉन फैक्टर होता है, वो उसको अटैच करा देता है। ये अपने पहले ही पढ़ा था, और ये प्लेटलेट प्लग बनाने लगते हैं। ठीक है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, जब अपन ने लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट इकट्ठा ना हो, इसलिए एंडोथेलियम है वो बिल्कुल स्मूथ रहती है। ठीक है। यदि उसमें थोड़ा सा रप्चर या थोड़ी सी रफनेस देखने को मिलती है, तो वहां पर प्लेटलेट इकट्ठा होने लगती है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो एंडोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है, इसकी भी तीन सब लेयर होती है। ठीक है। एंडोकार्डियम की भी तीन सब लेयर देखने को मिलती है। इसके अंदर भी हमको तीन सब लेयर देखने को मिलती है। ठीक है। कौन कौन सी होती है? जो सबसे बाहर होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। जो सबसे बाहर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम बोलते हैं। इसके अंदर देखने को मिलेगी वो होती है सब एंडोथीलियम, जो सब एंडोथीलियल होती है। वो जो सबसे अंदर होती है थीलियल। ठीक है। और जो सबसे अंदर होती है वो होती है सब एंडोकार्डियम। ठीक है। तो तीन लेयर होते हैं, एंडोथीलियम, सब एंडोथीलियल, और तीसरी होती है सब एंडोकार्डियल। तो अपन एक एक को देखते हैं, इनमें भी अपन वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आती है एंडोथीलियम। ठीक है। एंडोथीलियम जो अपन ने पहले ही पढ़ी थी कि सबसे स्मूथ होती है, वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है? आपको पहले पहले भी पढ़ा था कि सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी होती है। किससे? सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी होती है, जिसको अपने पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला था। और इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बिलीव। ठीक है। इसे चार बनते हैं, बी को बाउंड कैप्सूल होता है, किडनी में पाता है, लंग एल्वियोलाई, मेसोथेलियम और एंडोथेलियम होते हैं। क्लियर। दूसरा अपन ने ये भी देखा था, ये क्या होते हैं? बिल्कुल स्मूथ एंड थिन होती है, बिल्कुल थिन पतली होती है और बिल्कुल स्मूथ होती है। यदि ये स्मूथ नहीं होंगी, रफ होंगी, तो वहां पे क्लोट फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये स्मूथनेस होती है, ये भी लिख लो। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है। किससे? प्रिवेंट फ्रॉम क्लोट फॉर्मेशन। ये क्लोट फॉर्मेशन को क्या करती है? प्रिवेंट करती है।
क्लियर हुई इतनी बात। इसके बाद अपन जो सेकंड लेयर होती है वो होती है सब एंडोथेलियल, इसको पढ़ते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ये करके सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी अपन पढ़ते थे। जैसे अपन ब्लड वेसल्स की 4 लेयर पढ़ते थे एंडोथेलियम के अंदर भी, है ना, कि एंडोथेलियम आता था, फिर उसमें सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू आते थे, फिर उसमें कुछ मसल्स आती थी, ठीक है। तो इस तरह से अपन वहां भी पढ़ते थे। इसी तरह हार्ट में भी एंडोथेलियम होती है, उसके 4 लेयर होती है, ठीक है। बिल्कुल अपन ने जैसे एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स पढ़ते थे तो एंडोथेलियम होती थी, उसकी भी 3-4 लेयर होती थी, जिसको अपन ट्यूनिका इंटीमा बोलते थे। उसके अंदर पहली एंडोथेलियम होती थी, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती थी जो उसको हीलिंग करती थी, और उसके नीचे सपोर्टिंग करने के लिए क्या मिलती थी, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू मिलते थे। और उसके नीचे फिर आपको जो ईईएल या आईईएल वो मिलती थी। तो बिल्कुल यहाँ भी सब एंडोथेलियल देखने को मिलती है। ये भी एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें कोलेजन टिश्यू मिलेंगी, ठीक है, या कोलेजन फाइबर मिलते हैं, इलास्टिन फाइबर मिलते हैं जिसको मजबूती देते हैं, ठीक है, ये नहीं आएगा, इलास्टिन फाइबर मिलते हैं। तो नेक्स्ट बात एक चीज और मिलती है, क्या, कोलेजन फाइबर मिलेगी, इलास्टिन फाइबर, और ये फाइबर बनाने के लिए फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलती है। तो मतलब एक तरह से ये यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू हमको देखने को मिलता है। और इसी में आपकी जो नर्व है और जो ब्लड वेसल्स है वो भी देखने को मिलती है ना, नर्व सेल एंड ब्लड वेसल्स है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलती। क्लियर है बात? यहाँ पे नर्व सेल और ब्लड सेल्स भी देखने को मिलती है। इसके बाद यदि अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं तो होता है सब एंडोकार्डियम। क्या होता है? सब एंडोकार्डियम। ये आपके एंडोकार्डियम की सबसे अंदर की लेयर है जो मायोकार्डियम को क्या करती है? टच करती है। और इसमें आपके प्रॉपर क्या मिलते हैं? सपोर्ट करने के लिए ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप हार्ट में जाके कंडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, उसमें एक फाइबर आएंगे पुरकिंजे फाइबर। क्या आते हैं? पुरकिंजे फाइबर। वो पुरकिंजे फाइबर है वो सब एंडोकार्डियम में ही पाए जाते हैं। इसलिए सब एंडोकार्डियम को वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो। और इसमें इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो कि जो पुरकिंजे फाइबर होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? सब एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन इस तरह से एंडोकार्डियम थे उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि एंडोकार्डियम होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है आपके हार्ट की, जिसका काम है कि चैम्बर की लाइनिंग करना और हार्ट की वाल्व को बनाना। और अपन ये भी पता था कि ये स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, रफ होती तो ये क्लोट बन जाते, प्लेटलेट की क्लोट बनती है, जिससे आगे जाके और भी क्लोटिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके बाद एंडोकार्डियम है वो भी 3 लेयर से मिलकर बनती है, एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियम और सब एंडोकार्डियम। जिसमें एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनती है, ठीक है। सब एंडोथेलियम में आपके फाइबर्स आ जाते हैं जो हीलिंग में हेल्प करती हैं, और सब एंडोकार्डियम में पुरकिंजे फाइबर आते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक, इंटीरियर ऑफ द हार्ट। इंटीरियर ऑफ हार्ट। इंटीरियर मतलब समझते हो ना कि अंदर से हार्ट है वो कैसा होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं कि अंदर से हार्ट कैसा होता है, सुंदर होता है, कैसा होता है, तो उसको अपन देखते हैं इंटीरियर ऑफ द हार्ट को, ठीक है। तो अपन यहाँ पे मेनली जो डिस्कस करना चाहते हो वो आप ये भी लिख सकते हो, वाल ऑफ हार्ट। अपन यहाँ पे पढ़ेंगे हार्ट के वाल को, वाल ऑफ द हार्ट। जनरली आपको पता है कि अपने हार्ट में दो तरह के वाल होते हैं। एक होते हैं मेजर वाल, एक होते हैं मेजर वाल, और एक होते हैं माइनर वाल। तो अपने हार्ट में दो तरह के वाल होते हैं, मेजर वाल और माइनर वाल। अब मेजर वाल है वो 4 होते हैं अपने पास। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 मेजर वाल होते हैं, जिसमें पहला आता है ट्राइकस्पिड वाल, पहला आता है ट्राइकस्पिड वाल, दूसरा आता है बाइकस्पिड,
या मिट्रल वाल्व। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है पल्मोनरी वाल्व। थर्ड नंबर पे आता है पल्मोनरी वाल्व एंड लास्ट आता है एरोटिक वाल्व। तो अपने हार्ट में चार टाइप के वाल्व देखने को मिलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व। जबकि अपन माइनर की बात करते हैं कि माइनर वाल्व कौन से होते हैं, तो दो वाल्व माइनर भी होते हैं, जिसमें पहला आता है हिबेशियन वाल्व। कौन सा होता है? हिबेशियन वाल्व। एंड दूसरा आता है आपके यूस्टेकियन वाल्व। कौन सा होता है? यूस्टेकियन वाल्व। तो अपन को ये वाल्व भी देखने को मिलते हैं, थिबेशियन वाल्व एंड यूस्टेकियन वाल्व। तो टोटल वाल्व की बात करें तो होते हैं 6। लेकिन मेन कौन से होते हैं? मेन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, मेजर होते हैं। यदि 6 ऑप्शन में ना हो तो आंसर कर जाएगा 4। यदि हार्ट में पूछे कि टोटल वाल्व कितने होते हैं तो 6 होते हैं। लेकिन यदि वो बात करना चाहे 4, देखो ज्यादा डीप में जाओगे तो 6 वाल्व देखने को मिलेंगे, और यदि 8वीं 9वीं छोटी क्लास होगा क्वेश्चन होगा तो 4 ठीक रहेगा। अब इसमें किसको सही मान ले, किस मानसिकता से क्वेश्चन एग्जाम में पुट करता है उसके ऊपर है। ठीक है, एग्जैक्ट सिनेरियो ये है। क्लियर? अब कहाँ कहाँ ये वाल होते हैं ये भी आपको पता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा हार्ट का डायग्राम बना के अपन ये बात को डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करो अपन ये हार्ट बनाते हैं। ठीक है, अपना इतना गंदा सा ये हार्ट। क्लियर? और आपको पता है कि यहाँ से एक पल्मोनरी क्या निकलती है? आर्टरी निकलती है, जो लंग्स को जाती है। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स को जाती है। और यहाँ से निकलता है अरोटा, जो बॉडी में जाता है। ठीक है, अब देखो एक ये आप ये भी जानते हो, ये भी लिख लो कि ये क्या है? राइट एट्रियम है। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब पहला वाल्व, पहले वाल्व की बात बताता हूँ कि पहला वाल्व पाया जाता है यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है पहला वाल्व, जिसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन क्या बोलते हैं? सुनो, इसको अपन बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर ये बात? दूसरा वाल्व अपने पाया जाता है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोल दो या बाइकस्पिड वाल्व बोल दो। ठीक है, मिट्रल वाल्व बोल दो या बाइकस्पिड वाल्व बोल दो। ठीक है, तीसरा वाल्व आता है पल्मोनरी पे। ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स पे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वाल्व। तो चौथा वाल्व कहाँ पाएगा? अरोटा पे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। तो ये 4 वाल्व तो क्लियर हो गए। अब आगे समझते हैं। आगे कंडीशन ऐसी होती है कि जो राइट एट्रियम में एक तो क्या आती है? सुपीरियर वेना केवा आती है, दूसरी क्या आती है? कोरोनरी आर्टरी आती है, आर्टरी क्यों सॉरी, कोरोनरी साइनस आता है। और तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है इंफीरियरी वेना केवा। तो 3 लोग आते हैं, कोरोनरी साइनस, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो जहां पर सुपीरियर वेना केवा खुलती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलेंगे क्या? सुपीरियर वेना केवा, सॉरी कोरोनरी साइनस खुलता है, सॉरी यहाँ पे कोरोनरी साइनस ओपन होता है, वहां पे एक वाल्व होता है और उसको अपन बोलते हैं थिबेशियन वाल्व। क्या बोलते हैं? थिबेशियन वाल्व। ठीक है, और जहां पर इंफीरियर वेना केवा ओपन होती है, जहां पे इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व। यूस्टेकियन वाल्व। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि अपने पास कितने वाल्व होते हैं? 6 वाल्व होते हैं। ठीक है, मेजर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये भी सुनो, यहाँ पे जितने भी वाल्व अपन देखते हैं, जितने भी वाल्व होते हैं, जितने भी वाल्व अपन देखते हैं वो एक फाइब्रोटिक सीट होती है ना? उस फाइब्रोटिक सीट पे क्या होते हैं? हैंग होते हैं।
उस फाइब्रोटिक सीट पे हैंग होते हैं, या वो उस फाइब्रोटिक सीट होती है ना, वो उन वालों को क्या करती है, फिक्स करती है, सेट करके रखती है। उन सीट को अपन क्या बोलते हैं, ये नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उन सीट को अपन क्या बोलते हैं, एनुलस रिंग। क्या बोलते हैं, एनुलस रिंग। क्या बोलते हैं, एनुलस रिंग। उन सीट को अपन क्या बोलते हैं, एनुलस रिंग बोलते हैं। क्लियर हुई? किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव फाइबर, डेंस फाइबर, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है, और ये किसका पार्ट होता है, फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट का ये पार्ट होता है। जो अपने फाइब्रस स्केलेटन ऑफ हार्ट देखा था, कि जो जिसके बारे में क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कंडक्शन से रिलेटेड, कि जो फाइबर्स स्केलेटन ऑफ हार्ट होता है, उसी की बनी हुई क्या होती है, कि एनुलस रिंग होती है, जो जिसपे आके वाल्व है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। यदि ये रिंग का, ये फाइब्रस सीट का डिजनरेशन हो गया, तो वाल्व का भी डिजनरेशन होने लगता है। वाल्व इनसफिशिएंसी ऐसी बीमारी हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, कि एनुलस रिंग भी होती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब अपन वन बाय वन करके सारे वाल्व को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जिस वाल्व को अपन डिस्कस करते हैं, वो हो जाता है अपना, सबसे पहला अपन जो वाल्व डिस्कस करते हैं, अपन सबसे पहले करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। किसे, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व को अपन सबसे पहले देखते हैं, कि उसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है, ये भी अपन देखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होता है, ये एक तरह से क्या है, एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व है। कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व है। क्यों बोला मैंने, क्योंकि एट्रियो और वेंट्रिकल जॉइंट होता है, या एबी सेप्टम होता है, उस पे पाया जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्यों बोला इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि जो एबी सेप्टम है, आपको पता है ना, ये इसको ही तो अपन एबी सेप्टम बोलते हैं। जो ये कंडीशन है, सॉरी, ये स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एबी सेप्टम बोलते हैं ना। तो एबी वाल्व बोलते हैं, इन दोनों वाल्वों को अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एबी वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड और मिट्रल दोनों पे होते हैं, एबी वाल्व होते हैं। लेकिन ये कौन सा एबी वाल्व है, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है। कौन सा होता है, राइट एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व होता है, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, या इसके बीच में ब्लड फ्लो को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ब्लड फ्लो को क्या करता है, इनके बीच में रेगुलेट करता है। इन दोनों के बीच में ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेशन करता है। क्लियर हुई इतनी बात? अब याद रखना, इसका नाम ट्राइकस्पिड क्यों रखा गया है? इसका नाम ट्राइकस्पिड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 3 कस्प या लीफलेट, यदि आप इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें 3 कस्प या 3 लीफलेट पाए जाते हैं, है ना। 3 लीफलेट या 3 कस्प से मिलकर ये वाल्व बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ये 3 कस्प कौन कौन से होते हैं? एक कस्प तो निकलता है आगे, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर कस्प या एंटीरियर लीफलेट। ठीक है, एक होता है पीछे, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर लीफलेट, और एक होता है इंटर एट्रियल सेप्टम की तरफ या सेप्टम की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं सेप्टल लीफलेट। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के लीफलेट पाए जाते हैं, इसलिए 3 कस्प पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्लियर? अब समझो इनका क्या फिजियोलॉजी होती है, कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। तो आपको जैसे मैंने क्लियर करके इतना तो बताया, कि ये आपका सपोज करो हार्ट है, ठीक है, ये सेप्टम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये वाल्व पाया जाता है, सपोज करो यहाँ पर ये वाल्व पाया जाता है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। यदि आपके राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता है, देखो ये क्या होता है, ये ब्लड को लाते हैं राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में लाते हैं। कब आता है ब्लड? जब राइट एट्रियम क्या करता है, सिस्टोल करता है। जब राइट एट्रियम सिस्टोल करेगा, राइट एट्रियम क्या करता है, सिस्टोल करता है। तो जैसे ही राइट एट्रियम सिस्टोल करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, किससे, राइट वेंट्रिकल से।
जब ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है, तो वाल्व नीचे की तरफ खुल जाएंगे। ठीक है, तो अपन कहते हैं उस कंडीशन में वाल्व क्या होते हैं, ओपन होते हैं। मतलब सिस्टोल की कंडीशन में वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन जब राइट एट्रियम डायस्टोल होता है, जब राइट एट्रियम डायस्टोल होगा, तो उस टाइम नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा और ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं राइट एट्रियम का प्रेशर कम हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वाल्व दोबारा ऊपर जाएंगे, वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसको अपन बोलते हैं वाल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जब प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो वाल्व ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, इनको अपन प्रेशर के हिसाब से आप हार्ड ने अपनी तरफ से नहीं करा, तो अपन कहते हैं कि इनकी क्या होती है, पैसिव मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, पैसिव मैकेनिज्म होती है। इनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, सारा प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। मतलब कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट। जहां प्रेशर ज्यादा होगा उस तरफ से ये वाल्व है वो भागेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि प्रेशर के अगेंस्ट नहीं जा रही है। ठीक है, जब नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा तो वाल्व बंद हो जाएंगे, ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वाल्व को नीचे की तरफ वो खोल देंगे। गेट है वो क्या है, नीचे की तरफ होते हैं। जब नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो वाल्व बंद हो जाएंगे, मतलब डायस्टोल में। सिस्टोल में ऊपर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऊपर का प्रेशर बढ़ जाता है तो वाल्व खुल जाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात, आपको समझ में? ये है ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में अपन ने पढ़ा। अब जब ट्राइकस्पिड वाल्व खराब हो जाते हैं, आपको आगे कंडीशन बताऊंगा कि यहाँ से कैपिलरी मसल्स, कोर्ड टेंडेंस होते हैं, यदि वो वाल्व खराब हो जाते हैं, है ना, वो टेंडन खराब हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, वाल्व खराब हो जाते हैं, तो इसमें काफी बीमारी देखने को मिलती है। एक ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है, एक ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस देखने को मिलता है। क्या होता है ये बीमारी, अभी अपन आगे जाके समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये हार्ट था, ठीक है, और ये इसका क्या था, वाल्व थे। ठीक है, यदि वाल्व अच्छी तरह खुल नहीं पाते, छोटे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेनोसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं नैरोविंग ऑफ वाल्व, नैरोविंग ऑफ। और ये ट्राइकस्पिड की बात करिए तो ट्राइकस्पिड वाल्व की नैरोविंग होना। अब नैरोविंग होगी तो क्या, जहाँ पे यदि यहाँ पे 100 ml ब्लड है तो क्या 100 ml की 100 ml ब्लड आ जाएगा, नहीं, धीरे धीरे आएगा। यदि वो नैरो हो गया, वो छोटा हो गया वाल्व, तो ब्लड धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी बात होती है रीगर्जिटेशन। क्या होता है, रीगर्जिटेशन में क्या होता है कि ये वाल्व हैं वो दोबारा बंद होने होते हैं, ये वाल्व हैं वो क्या होते हैं, दोबारा बंद होने होते हैं। सपोज ये आपका हार्ट है और ये आपका वाल्व है। अब ये वाल्व जैसे ही खुल गए, तो जैसे ये वाल्व खुल गए, अब इन वाल्वों को बंद भी होना होता है। लेकिन यदि ये वाल्व अच्छी तरह बंद नहीं होते, पूरे बंद नहीं होते, तो ब्लड है वो दोबारा ऊपर जाने लग जाएगा। यदि ये वाल्व अच्छी तरह बंद नहीं होते तो ब्लड दोबारा ऊपर जाने लग जाएगा, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड या रीगर्जिटेशन। मतलब आर मतलब है यहाँ पे रीगर्जिटेशन। ठीक है, मतलब फेलियर टू क्लोज ऑफ वाल्व, वाल्व अच्छी तरह क्लोज नहीं हो पाते, बंद नहीं हो पाते, जिससे ब्लड है वो दोबारा डाइस मतलब कहां से, वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने लगेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। तो यहाँ पे दो बीमारी देखने को मिलती है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, जिनके लिए बाद में सर्जरी होती है, वाल्वों को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में। ओके, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा वाल्व अपन को देखने को मिलता है, वो है आपका मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। दूसरा वाल्व है मिट्रल वाल्व, इसको ज्यादातर अपन मिट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड। ऐसा कहा जाता है कि मिट्रल होता है वो, मित्र एक टर्म आती है उससे हुआ, जिसका मतलब होता है क्राउन, जो राजा का जो मुकुट होता है उसकी शेप का ये वाल्व होता है। कैसा होता है, जैसे राजा एक मुकुट को पहनता है उस शेप का ये वाल्व हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मिट्रे मतलब कि क्राउन ऑफ द किंग, तो आप कह सकते हो क्राउन शेप वाल्व, क्राउन शेप वाल्व होता है। दूसरी बात अपने पढ़ी कि ये वाल्व होता है, तो
पहले तो आप यही लिख लो कि ये भी एक तरह का ये भी वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, और ये किस साइड होता है, ये होता है लेफ्ट साइड। देखो मैंने इसको ऐसे याद करा था, हमारे वहां पर, हमारे जो सिटी, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, वहां पे एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। उससे मैंने याद करा था, एल मतलब लेफ्ट, एम मतलब मिट्रल, एंड बी मतलब बाइक्स। ठीक है, तो मैंने एल एम बी से याद करा था, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से मैंने याद करा था कि जो मिट्रल वाल्व है वो लेफ्ट साइड में पता है, इसी को बाइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। क्लियर ये बात? अब सुनो, देखो मिट्रल वाल्व की अपन ने बात करी, तो इसमें भी क्या होते हैं, दो कस्प होते हैं, इसको बाइकस्पिड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व? क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं, दो कस्प होते हैं। क्या होते हैं? दो कस्प इसमें पाए जाते हैं। एक एंटीरियर कस्प, जैसे उसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल पाता है, इसमें सेप्टल नहीं पाता, लेकिन इसमें एंटीरियर लीफलेट या एंटीरियर कस्प पाएगा। तो दूसरा इसमें पाता है पोस्टीरियर लीफलेट। ठीक है, तो इसमें भी पोस्टीरियर लीफलेट पाता है और एंटीरियर लीफलेट पाए जाते हैं, एंटीरियर कस्प पाया जाता है। इसको और भी नाम दिया जाता है, पोस्टीरियर को अपन बोलते हैं म्यूरल, है ना। वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इसको म्यूरल बोलते हैं, इसको एरोटिक बोलते हैं, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये ओपन कब होते हैं? तो याद रखना, जब सिस्टोल होगा, जब सिस्टोल होगा, कौन? लेफ्ट एट्रियम में जब सिस्टोल होगा तो ये वाल्व है, तो प्रेशर है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से, तो वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन होते हैं। और जब डायस्टोल होता है, जब डायस्टोल होता है तो लेफ्ट एट्रियम का जब डायस्टोल होगा तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, ये वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। समझाता हूँ, ये सपोज करो क्या है, हार्ट है, सपोज करो ये एक हार्ट है। ठीक है, ये इधर पाया जाता है वाल्व, वाल्व इधर पाया जाता है। अब ये वाल्व ऐसा था, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम जब सिस्टोल होता है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम जब सिस्टोल होता है, तो ये लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा जब सिस्टोल होगा, और वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। सारा ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ये लिखा, सिस्टोल के टाइम पे लेफ्ट एट्रियम का जब सिस्टोल हो जाता है तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाता है, किसी लेफ्ट वेंट्रिकल से वाल्व ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब डायस्टोल होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा डायस्टोल में, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वाल्व दोबारा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, वाल्व जब डायस्टोल होगा, जब डायस्टोल होगा लेफ्ट एट्रियम, तो प्रेशर बढ़ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। और जब ये मिट्रल वाल्व क्लोज होता है तो हमको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। आपको हार्ट साउंड के बारे में बताऊंगा, हमको पहली हार्ट साउंड सुनाई देती है जिसको अपन बोलते हैं लुग। हमको लुग हार्ट साउंड सुनाई देती है, फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है जब ये मिट्रल वाल्व है वो क्लोज होता है। ठीक है, क्लियर ये बात समझ में आई कि हमको फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, जब मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, तब हमको फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। अब इसमें भी कौन कौन सी बीमारी हो सकती है भाई? पहली बीमारी तो वही हो गई आपकी, यदि हम डिजीज की बात करते हैं, यदि अपन डिजीज की बात करते हैं तो पहली डिजीज तो वही होगी, यदि ये मिट्रल वाल्व क्या हो गया, संकरा हो गया, नैरो हो गया, तो उसको बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस। पहली बीमारी तो यही होगी। यदि हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं कि वाल्व अच्छी तरह बंद नहीं हो पा रही, वाल्व है वो अच्छी तरह बंद नहीं हो पा रहे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एमआर, मिट्रल रीगर्जिटेशन। ठीक है, या तो वाल्व अच्छी तरह खुल नहीं पा रहे हैं या बंद नहीं हो पा रहे, दो ही बीमारी होती है, मिट्रल रीगर्जिटेशन और मिट्रल
स्टेनोसिस, ये 2 बीमारी हमको देखने को मिलती है। और इनके लिए फिर जो एक सर्जरी, बहुत फेमस सर्जरी होती है, जब आप सीटीवीएस डिपार्टमेंट में काम करोगे, कार्डियक सर्जरी में काम करोगे, तो कहते हैं कि एमबीआर करा लो, मिट्रल वाल्व को रिप्लेस करा लो, एमबीआर बोलते हैं उसको। तो एमबीआर का केस होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वाल्व पढ़ते हैं, जिसको अपन अच्छे नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी वाल्व। कौन सा आता है? पल्मोनरी वाल्व। और ये वाल्व ए बी वाल्व नहीं है, मतलब एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व नहीं होते। पहली बात तो ये कहाँ पाया जाता है, कैसा पाया जाता है, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, सपोज वही कहानी कि ये आपका क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब हार्ट में से मान लो यहाँ से हार्ट में ब्लड आया, गंदा ब्लड है। अब वो ब्लड फिर कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है, इस वाल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड है वो एक्चुअली क्या होता है कि पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ जाता है? दोनों लंग्स में जाता है। ठीक है, ये क्या निकलती है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये आपकी यहां से निकलती है पल्मोनरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी जी, ये पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, जो यहाँ से निकले इसको अपन क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी है। फिर ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी चल जाती है, और ये राइट लंग्स में राइट पल्मोनरी आर्टरी चल जाती है। और इन आर्टरी में जाके ब्लड क्या होता है? प्योरीफाई होता है। ब्लड क्या होता है? क्लियर होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलती है, CO2 निकलती है। ठीक है, लेकिन जो वाल्व यहाँ पे सिचुएटेड होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, और एक बात और याद रखना, हार्ट के सारे वाल्व हैं उनमें 3 कस्प ही होते हैं, ट्राइकस्पिड होते हैं हार्ट के सारे वाल्व, बस मिट्रल वाल्व को छोड़ दो। मिट्रल वाल्व में 2 कस्प होते हैं, नहीं बाकी जितने भी वाल्व हैं उनमें 3 कस्प पाए जाते हैं। मतलब ये इसमें भी कितने कस्प होते हैं? 3 कस्प या 3 लीफलेट होते हैं। 3 कस्प होते हैं या 3 लीफलेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 कस्प या 3 लीफलेट होते हैं। एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, सॉरी राइट होता है, लेफ्ट होता है और एंटीरियर होता है, अगल बगल के और आगे का। ठीक है, 3 कस्प इसमें होते हैं। क्लियर? तो अब इसके बारे में अपन लिखते हैं कि देखो, इसके बारे में पहली टर्म तो ये लिखी जाती है कि एक आपके राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट का ये एंड होता है। ठीक है, RVOT बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में होता है ना ये, उसका आउटफ्लो मतलब कि उसमें जो ब्लड बहने का रास्ता होता है, इसका एक ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अपन को जरूरत नहीं है इतना डिटेल में पढ़ने की, RVOT को भी अपन डिटेल में पढ़े। उसका एंड होता है, मतलब कि उसका एग्जिट गेट भी बोल सकते हैं, या एंड बोलने का मतलब यही है, लेकिन आप और भी क्लियर समझाने के लिए उसका एग्जिट गेट होता है। क्लियर हुई इतनी बात? सेकंड बात है कि ये क्या होता है? 3 कस्प इसमें पाए जाते हैं, 3 कस्प या 3 लीफलेट इसमें पाए जाते हैं। और तीनों लीफलेट होते हैं वो सेमी ल्यूनार वाल्व होते हैं। कैसे होते हैं? सेमी ल्यूनार वाल्व से मिलकर बनते हैं। तीनों लीफलेट आपके सेमी ल्यूनार वाल्व से मिलकर बने होते हैं। कि कौन कौन से होते हैं? एक होता है राइट लीफलेट, एक होता है लेफ्ट लीफलेट, और एक होता है आगे का एंटीरियर लीफलेट। ये 3 तरह के यहाँ पे लीफलेट पाते हैं, एंटीरियर, लेफ्ट एंड राइट लीफलेट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब वही कहानी, ये कैसे बंद होते हैं, कब बंद होते हैं? ठीक है, यदि जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ठीक है, तो जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। किससे? प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा किसका? पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल का प्रेशर। तो वाल्व क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चल जाता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, एक कुछ ही आर्टरी ऐसी हैं, जैसे आपके 2-3 आर्टरी होती हैं जिनमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नहीं, आर्टरी में जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरी हो गई आपकी, या आपके जो फीटस में एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है वो हो गई, इनमें आपके डीऑक्सीजनेट ब्लड पाया जाता है।
देखिए राइट वेंट्रिकल जब डायस्टोल करेगा तो आपका राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है, जबकि जो आपके पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वाल्व है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाते हैं। तो वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। किस शेप के वाल्व होते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व होते हैं। अब वाल्व यदि नैरो हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, यदि नैरो हो जाएंगे वाल्व तो उनको बोलते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस बोलते हैं। या यदि वाल्व आपके या बाल पतले हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, या बाल बंद नहीं हो पाते अच्छी तरह, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रीगर्जिटेशन। ये इसमें दो बीमारी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन और पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये दो बीमारी हमको देखने को मिलती है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट वाल्व पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाल्व को अपन डिटेल में पढ़ते हैं, और ये वाल्व इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। और हेडिंग डालो आप, एरोटिक वाल्व। कौन सा, एरोटिक वाल्व। अब अपन पढ़ते हैं एरोटिक वाल्व को, समझना इसको कि एरोटिक वाल्व क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका हार्ट है, सपोज करो ये आपका क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये सेप्टम वेप्टम हो गया। यहाँ से मैंने आपको, अब देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके क्या निकलता है, अरोटा निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अरोटा निकलता है। ठीक है, अरोटा फिर पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता रहता है। तो जो अरोटा की स्टार्टिंग में जो वाल्व पाया जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व बोलते हैं। मैंने बताया था सारे वाल्व 3 कस्प के होते हैं, लेकिन एक बस मिट्रल वाल्व होता है जिसमें 2 कस्प पाए जाते हैं, लेकिन सभी वाल्वों में कितने कस्प होते हैं, 3 कस्प पाए जाते हैं। ठीक है, इनके वाल्व में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए इसके वाल्व है वो थोड़े अलग होते हैं। एरोटिक वाल्व है वो थोड़े अलग होते हैं, उसको भी अपन देखेंगे। लेकिन अपन सबसे पहले इसके बारे में वन बाय वन करके अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये लिखेंगे कि एरोटिक वाल्व होते हैं, एरोटिक वाल्व होता है वो क्या होता है, एंड ऑफ एलवीओटी। एलवीओटी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एलवी है उसका आउटफ्लो, उसका आउटफ्लो ट्रैक्ट होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट है उसका, क्या है ये, एंड है, ये अपन बोल सकते हैं एग्जिट गेट होता है उसका। क्लियर हुई इतनी बात आपको? दूसरी बात, ये ब्लड को रेगुलेट करती है, ब्लड फ्लो रेगुलेशन करती है। किस किस के बीच में, ब्लड रेगुलेशन करती है, क्या, ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती है। किस किस के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग अरोटा, या अरोटा ही मान लो आप, लेकिन अपन और क्लियर लिख देते हैं, अरोटा के भी 3 पार्ट में, असेंडिंग आर एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। तीसरी बात कि ये एरोटिक वाल्व है वो भी क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, मतलब कि इसमें भी क्या होते हैं, 3 कस्प पाए जाते हैं, या 3 इसमें क्या पाए जाते हैं, लीफलेट पाए जाते हैं। या 3 कस्प पाएंगे, या 3 क्या पाए जाते हैं, लीफलेट होते हैं। और ये कस्प होते हैं वो किस शेप के होते हैं, सेमी ल्यूनार शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, सेमी ल्यूनार शेप के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कस्प पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो कस्प होते हैं, इसके जो आपको वाल्व के जो लीफलेट हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। कैसे अलग टाइप के होते हैं वो समझना। होते तो वो वही 3 है, होते तो ये भी वही सिंपल है, राइट, जैसे आपके उसमें थे, किसमें, पल्मोनरी वाले में थे, राइट लेफ्ट एंड एंटीरियर, है ना। तो इसमें भी एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, और एंटीरियर नहीं होता इसमें, बताऊंगा भी आपको ना। अब क्या होता है, जो इनके जो कस्प होते हैं उनके बीच में कोरोनरी आर्टरी, जो ब्लड वेसल्स, तो जो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, कोरोनरी आर्टरी, उसके साइनस पाए जाते हैं इन लीफलेट के पीछे। तो इनको बोलते हैं कोरोनरी राइट कोरोनरी कस्प बोलते हैं।
क्योंकि इसमें कोरोनरी आर्टरी के कुछ कैपिलरीज साइनस पाए जाते हैं इन बालों के पीछे, इसलिए देखिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी कस्प। देखिए और कहीं नहीं पाए जाते, और इतने कस्प हैं और इतने वालों के कस्प हैं, उनमें कहीं भी कोरोनरी आर्टरी के साइनस नहीं पाए जाते, लेकिन यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज पाई जाती है, कोरोनरी आर्टरी का फ्लो पाया जाता है, तो ये वाल्व इसलिए यूनिक है। तीसरा, जो इसका एक लीफलेट है उस पर कोई कोरोनरी सप्लाई नहीं मिलती, तो उसको बोलते हैं नॉन कोरोनरी कस्ट। क्या बोलते हैं? नॉन कोरोनरी कस्ट। तो क्लियर, ये अपने तीन कस्ट देखे, राइट कोरोनरी कस्ट, लेफ्ट कोरोनरी कस्ट और नॉन कोरोनरी कस्ट, ये अपने तीन तरह के कस्ट देखे। नेक्स्ट बात एक और बता देता हूं मैं इससे इंटरेस्टिंग, इसकी इंटरेस्टिंग बात, इसमें दो स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, दो स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं नोडुल, नोड्यूल्स ऑफ अरेनेटियस, अरेनेटियस, ठीक है, नोडुल ऑफ अरेनेटियस पाई जाती है, और दूसरा पाता है साइनस ऑफ वाल्साल्वा। तो साइनस ऑफ वाल्साल्वा तो अपने देख लिया था कि हर कस के बिहाइंड द एवरी कस, बिहाइंड द एवरी कस, हर कस के पीछे कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या? साइनस ऑफ वाल्साल्वा। जबकि नोडुल्स ऑफ अरेनेटियस क्या होता है कि हर कस के, एवरी कस के सेंटर में ये क्या पाई जाती है? फाइब्रस थिकनेस, फाइब्रस शीथ पाई जाती है, या इसको शीथ ना लिखे, फाइब्रस थिकनेस पाई जाती है, ठीक है, उसके बीच में फाइब्रस टिश्यू की थिकनेस पाती है, उसको बोलते हैं अरेनेटियस। ये जब हार्ट सर्जरी होती है तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनाटॉमी में कि इनके बाल की स्ट्रक्चर में जो अरेनेटियस पाता है और एक साइनस ऑफ वाल्साल्वा पाया जाता है। साइनस ऑफ वाल्साल्वा क्या है कि हर बाल के पीछे एक कोरोनरी साइनस या कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है, कैपिलरी में मिलती है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं कोरोनरी वाल्साल्वा, ठीक है। दूसरा, हर वाल्व के सेंटर में, तीनों वाल्वों के सेंटर में एक फाइब्रस टिश्यू की थिकनेस पाती है, जिसको ये तरह की मार्किंग है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अर्नेटियस। क्लियर ये बात? अब इसकी भी वही कहानी है, जब आपका एलवी सिस्टोल होता है, जब एलवी सिस्टोल होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, जबकि आपके लेफ्ट, सॉरी, अरोटा का प्रेशर है, असेंडिंग अरोटा का प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा? कम होगा। तो उस कंडीशन में वाल्व क्या होंगे? ओपन होंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ भी पैसिव वाल्व ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिलेगी। जबकि जब एलवी डायस्टोल होगा, जब एलवी डायस्टोल होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि प्रेशर ऑफ असेंडिंग अरोटा है वो ज्यादा होगा, तो वाल्व क्या होते हैं? फिर क्लोज होते हैं। और जब ये वाल्व क्लोज होगा, जब एरोटिक वाल्व क्लोज होता है, तो आपको सुनाई देगी सेकंड हार्ट साउंड। तो उसके बाद हमको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दुख, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड थी वो मिट्रल वाल्व के क्लोज होने पे सुनाई देती, सेकंड हार्ट साउंड हमको कब सुनाई देगी? जब आपका एरोटिक वाल्व क्लोज होगा। साउंड तभी सुनाई देती है जब वाल्व क्लोज होते हैं, ठीक है, साउंड जब भी सुनाई देती है जब वाल्व क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करें तो यदि ये वाला वाल्व क्लोज हुआ था पहले, उसके बाद जो यहाँ से निकलने वाला अरोटा था उसका वाल्व क्लोज हुआ, तो इसका वाल्व क्लोज हुआ तो फर्स्ट हार्ट साउंड A1 आई है, इसका वाल्व क्लोज हुआ तो A2 आ गई, ठीक है। तो सिंपल याद रखो कि हार्ट साउंड डेवलप होता है क्लोज ऑफ वाल्व पे, जब वाल्व टकराते हैं, ठीक है। अब इसकी भी पैथोलॉजी की अपन बात करें, कौन कौन सी इससे बीमारी देखने को मिलती है, तो कई बार तो ये वाल्व क्या है? बहुत नैरो हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एरोटिक स्टेनोसिस। क्या बोलते हैं? एरोटिक स्टेनोसिस। और कई बार ये वाल्व है वो क्या है? पूरी तरह बंद नहीं हो पाते, उसको अपन क्या बोलते हैं? एरोटिक रिगर्जिटेशन। तो ये बहुत सिंपल है, एरोटिक रिगर्जिटेशन, एरोटिक स्टेनोसिस। और इसमें जो सर्जरी की जाती है वो एवीआर की जाती है। कौन सी करी जाती है? एवीआर की जाती है। जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो हम कौन सी सर्जरी करते हैं? एवीआर की सर्जरी करी जाती है। एक बीमारी और होती है इसमें, है ना,
इसमें एक कॉमन बीमारी और देखने को मिलती है जो डॉक्टर कई बार इको में आपको देखने को मिलेगी, बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व। ठीक है, क्या होती है बीमारी? बीएवी, क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व। इसमें क्या दिक्कत होती है इस वाल्व में? देखो, नॉर्मल कितने होने चाहिए? 3 लीफलेट होने चाहिए। 3 लीफलेट होते हैं किसमें? नॉर्मल कंडीशन में। कौन कौन से? राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी एंड नॉन कोरोनरी। लेकिन कुछ कंडीशन में 2 लीफलेट ही पाए जाते हैं, बाइकस्पिड पाए जाते हैं, तो उस बीमारी को तो बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व। और इस कंडीशन में भी अपन को कौन सी सर्जरी करनी होती है? एवीआर करनी होती है। कौन सी सर्जरी करते हैं? एवीआर करते हैं। क्लियर हुआ? तो एक बार मुझे पता है किसी एग्जाम में बीएबी की फुल फॉर्म पूछी थी, बीएबी वाल्वुलर डिसऑर्डर की फुल फॉर्म क्या है, या इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा पूछा गया था। तो बीएबी नाम करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब अपन को यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर और पढ़ते थे, 2 छोटी छोटी स्ट्रक्चर के बारे में और देख लेते हैं। पहली स्ट्रक्चर है आपकी कॉर्डी टेंडन। कॉर्डी, ये कॉर्ड होती है एक तरह से, और टेंडन होता है, लेकिन उसके अपन जो भी है कॉर्डी टेंडनी होता है। ठीक है, क्या होता है? इसको अपन सेफ्टी रॉप भी बोलते हैं, सेफ्टी रॉप ऑफ हार्ट भी इसको बोला जाता है, सेफ्टी रॉप ऑफ हार्ट भी इसको बोला जाता है। अब होता क्या है, सपोज करो ये आपका हार्ट है, ठीक है, समझना, और ये आपके एवी वाल्व होते हैं। देखो, ये काम करेंगे वो ओनली किस पे करते हैं? एवी वाल्व पे काम करते हैं। पहला एवी वाल्व और दूसरा एवी वाल्व। जो आपका वेंट्रिकल होता है, जो वेंट्रिकल होता है उससे कुछ मसल्स निकलती हैं। क्या निकलती है? मसल्स होती हैं उसमें, जिनको अपन आगे जाके बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स होती हैं। ये पैपिलरी मसल्स से फिर एक टेंडन आता है, एक टेंडन होता है जो इस वाल्व को और पैपिलरी मसल्स को क्या करता है? जोड़ता है। इसको वाल्व और पैपिलरी मसल्स को जोड़ता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी टेंडन। ठीक है, तो ये क्या एक रस्सी की तरह काम करते हैं। कैसी तरह काम करते हैं? रस्सी की तरह काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं सेफ्टी रोप ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है बाइंड करना या अटैचमेंट। अटैचमेंट लिखो, भाई टेंडन है उसका काम यही तो होता है, अटैचमेंट करना मसल से बोन को या मसल से मसल्स को करता है, उसको टेंडन बोलते हैं। जो बोन बोन को वो करता है, ऑर्कुलेट करता है, आर्टिकुलेट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो जो आप ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये जो वेंट्रिकल से पैपिलरी मसल्स निकलती है, उस पैपिलरी मसल्स को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है आपके एवी वाल्व से। ठीक है, जो पैपिलरी मसल्स है उसको एवी वाल्व से जोड़ता है। एवी वाल्व दोनों हो सकते हैं, राइट का भी हो सकता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट का आपका मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा काम है, ये आपकी जो वेंट्रिकल से पैपिलरी मसल्स होती हैं उसको एवी वाल्व से कनेक्ट करता है, टेंडन का काम करता है। ये करता क्या है, काम क्या करता है? ये क्या करता है? प्रिवेंट मतलब कि करता क्या, इसका मेन काम है कि जो प्रिवेंट तो मत लिखो आप, ये हेल्प करता है क्लोजिंग ऑफ वाल्व में, क्लोजिंग ऑफ वाल्व में, या प्रोलैप्स ऑफ, प्रोलैप्स ऑफ एवी वाल्व। ये एवी वाल्व पे काम करता है, ये नीचे के आपके पल्मोनरी वाल्व या एरोटिक वाल्व पे काम नहीं करता, ये लेफ्ट और राइट एवी वाल्व पे ही काम करता है। ठीक है, क्या होता है प्रोलैप्स? क्या होता है, सपोज करो ये आपका हार्ट है, ठीक है, अब इसके जो वाल्व हैं वो आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर याद करो कि इनके वाल्व ऐसे हैं, ये हैं, तो आप इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे याद करो कि इनके वाल्व ऐसे होते हैं। ठीक है, अब जो ये टेंडन है, जो टेंडन है उन्होंने इनको जोड़ रखा है, ठीक है, पैपिलरी मसल से। अब इनका काम क्या है? इनका काम ये हो जाता है कि जो वाल्व जब बंद होंगे ना, तो इनको अच्छी तरह बंद कर देना, सिक्योर बंद कर देना। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि ज्यादा ऊपर ना चल जाए, वाल्व है जो बंद हो जाए लेकिन ज्यादा ऊपर ना चल जाए,
मतलब ऊपर ना चल जाए उसको अपन बोलते हैं, यदि ऊपर चले गए तो इसको बोलते हैं प्रोलैप्स। ठीक है, ये बंद कैसे हो, ये वाल्व आके ऐसे इस शेप में आ जाए, लेकिन ये अंदर की तरफ चले गए तो उसको बोलते हैं प्रोलैप्स, जो वेंट्रिकल की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, या अपन कह सकते हैं प्रोलैप्स मतलब होता है ओवर क्लोज, ओवर क्लोज या कस्प मूव इनसाइड एट्रियम। जो एट्रियम ज्यादा ही अंदर बंद हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोलैप्स बोलते हैं। तो ये प्रोलैप्स को बताते हैं, वाल्व के जो प्रोलैप्स होता है उसको बताते हैं कि ज्यादा अंदर तक बंद ना हो जाए, हुआ ना, बंद हो गया अंदर की तरफ चले गए, जैसे गेट है उसको बंद करना होता है तो वो एक मिड लाइन में जाके बंद होता है, लेकिन वो अंदर चले गया तो अच्छी तरह बंद हो पाएगा क्या, वो फिर दोबारा उसमें गैप आ जाता है, ब्लड है दोबारा गैप आ जाएगा, वो ब्लड दोबारा राइट वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में चल जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में चल जाएगा, वो भी दिक्कत देखने को मिलती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोलैप्स। एक मेन आता है एमवीपी मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होता है कि प्रोलैप्स से बचाना। ठीक है, अब ये जो कोर्डी टेंडन होते हैं, कोर्डी टेंडन होते हैं वो मेनली बनते किसके हैं, ये बनते कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से मिलकर बनते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा ये एंडोकार्डियम ही होती है, ये एंडोकार्डियम की ही प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ये एंडोकार्डियम ही होते हैं, और इसमें डोमिनेंट होता है वो होता है सब एंडोकार्डियम। सब एंडोकार्डियम में क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो वो डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, एंडो जो आपका एंडोकार्डियम की प्रोजेक्शन ही होते हैं। ठीक है, एंडोकार्डियम की क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई, यदि आपकी किसी भी कंडीशन से यदि अपन इसकी पैथोलॉजी की बात करें, किसी भी कंडीशन से ये टेंडन खराब हो जाते हैं या टेंडन रप्चर हो जाते हैं, टेंडन रप्चर हो जाते हैं तो वाल्व क्या करेंगे, अंदर तक बंद हो जाएंगे, प्रोलैप्स हो जाएंगे। तो उसमें अपन बोलते हैं कि ट्राइकस्पिड प्रोलैप्स हो गया या मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो गया। ये बहुत कॉमन बीमारी है, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो जाना। क्लियर ये बात। अब अपन एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज का, जिसको अपन बोलेंगे पैपिलरी मसल्स। उसको और देख लेते हैं बात कि पैपिलरी मसल्स क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं पैपिलरी मसल्स। ठीक है, पहली बात तो आप खुद में खुद समझ जाओगे, अब तो इतना पढ़ लिया कि ये क्या होता है, वेंट्रिकल से अराइज होते हैं। क्या होते हैं, वेंट्रिकल में अराइज होती है या अराइज फ्रॉम वेंट्रिकल, ऐसे लिख दो आप, अराइज फ्रॉम वेंट्रिकल। ये आपके वेंट्रिकल से क्या होती है, अराइज होती है, वेंट्रिकल से क्या होती है, निकलती है। क्लियर है बात, वेंट्रिकल से निकलती है। और ये मायोकार्डियम की प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, मायोकार्डियम का प्रोजेक्शन होता है, ये आपके मायोकार्डियम का प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, मतलब आपको मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, एक बात आप समझ लो कि जो कोर्डी टेंडन था वो तो था एंडोकार्डियम का प्रोजेक्शन, एंडोकार्डियम के टेंडन, जबकि जो पैपिलरी मसल्स है, जो पैपिलरी मसल्स है वो है मायोकार्डियम का प्रोजेक्शन। क्लियर है ये बात, ये मायोकार्डियम का प्रोजेक्शन है और ये एंडोकार्डियम का प्रोजेक्शन होता है। क्लियर ये बात। काम क्या है, काम इसका भी वही है, प्रिवेंट प्रोलैप्स ऑफ एवी वाल्व। काम क्या है, जो एवी वाल्व होता है उसको प्रोलैप्स से बचाना, उसको ज्यादा एट्रियम की तरफ मूव कर जाते हैं उससे बचाना। ठीक है, तो पैपिलरी मसल्स और कोर्डी टेंडन मिलके ही तो काम करता है, कोई मसल्स डायरेक्ट वाल्व से बाइंड नहीं होती है। पैपिलरी मसल्स बाइंड होती है थ्रू किसके, कोर्डी टेंडन के थ्रू बाइंड होती है वाल्व से। ठीक है, अब पैपिलरी मसल्स कितनी पाई जाती हैं, तो याद रखना ये भी कि मिट्रल वाल्व में दो वाल्व होते हैं, जबकि ट्राइकस्पिड में 3 कस्प होते हैं। ट्राइकस्पिड होता है उसमें 3 कस्प होते हैं, देखिए मिट्रल वाल्व में 2 ही कस्प होते हैं। एक मिट्रल वाल्व में 2 ही होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, जबकि ट्राइकस्पिड में एंटीरियर एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है और
आपका सेप्टल होता है, जबकि इसमें होता है आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। तो इसमें दो पेपिलरी मसल्स पाती हैं। मिट्रल वाल की बात करें कि दो वाल होते हैं तो दो ही इसमें क्या पाई जाती है, पेपिलरी मसल पाती हैं। दो ही इनमें पेपिलरी मसल्स पाती हैं। कौन कौन सी? एक तो मिलेगी आपका एंटेरियो लेटेरल पेपिलरी मसल्स, और एक मिलती है आपके कौन सी, पोस्टेरियो पोस्टेरियो मीडियल पेपिलरी मसल्स। फिर दो तरह की यहाँ पे क्या मिलती है, पेपिलरी मसल्स देखने को मिलती है। जबकि ट्राइकस्पिड वाल की बात करें तो यहाँ पे तीन पेपिलरी मसल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे तीन पेपिलरी मसल्स देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एंटेरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। यहाँ पे आपको तीन पेपिलरी मसल्स मिलेगी, जो हर मसल्स हर वाल को क्या करेगी, हर कस को या हर लीफलेट को रेगुलेट करती है। और यदि ये इन मसल्स में पैरालाइसिस आ जाता है, इन मसल्स के अंदर ही पैरालाइसिस आ गया, ये अपन कह सकते हैं कि ये आप कह दो पैरालाइसिस आ जाता है इन पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स में पैरालाइसिस आ जाता है, जो कि मेनली आपके आफ्टर एमआई हार्ट अटैक आता है, उसके बाद में मसल्स काम करना बंद कर देती है, तब आता है। तो उस कंडीशन में क्या था, वाल्व को फिर कोई बांधने वाला नहीं है, वो वाल्व एट्रियम तक वो मूव कर जाएंगे। तो उस कंडीशन को बोलते अपन वाल्व रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब वाल्व को कोई पकड़ने वाला नहीं है, वाल्व को बीच में ले जाके रोकने वाला कोई नहीं है। अब वाल्व अंदर तक ही मूव करेंगे। जैसे वाल्व जो पहले मूव कर रहे थे यहाँ तक, जो यहाँ थे वो यहाँ तक आ रहे थे, अब वो वाल्व अंदर तक जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वाल्व कैसे होते हैं, वाल्व ऐसे होते हैं। ठीक है, वाल्व के अपन नॉर्मल देखें तो वाल्व ऐसे होते हैं, खुलते हैं। जब वाल्व बंद कैसे होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं तो बंद हो गया। ठीक है, मुंह ऊपर करा। लेकिन यहाँ पे आके इनको पेपिलरी मसल से कोरी टेंडन रोक लेते हैं। यदि ये खराब हो गए तो वाल्व और एट्रियम तक जाएंगे और अब नीचे का ब्लड ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने हार्ट की जो इंटीरियर होता है उसको पढ़ा, हार्ट के जितने भी वाल्व होते हैं उनको हल्का हल्का अपन ने देख लिया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, सारा इंटीरियर अपन ने हार्ट का पढ़ा। याद रखना पर एक चीज कि जो वाल्व होते हैं वो किसके बने होते हैं, सबसे मेन बात है वो एंडोकार्डियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एंडोकार्डियम से मिलकर बनते हैं वाल्व। ओके, आज के लिए इतना ही।